ब्रेड के साथ अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम, और जो आजकल मौसम ज़बरदस्त चल रहा है ना, शामें बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपनी बेटी को लेने ट्यूशन से, क्योंकि आज ड्राइवर की छुट्टी थी तो ये वाली ड्यूटी मुझे करनी थी। कभी कभी होता है कि अगर ड्राइवर ना हो तो मैं ये छोटी मोटी ड्यूटी कर लेती हूँ, वरना प्रॉपर ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्कूल की भी ट्यूशन की भी। क्योंकि घर में भी मेरा मोस्टली काम ज़ाहिर है, व्लॉग वगैरह या दूसरे काम जो होते हैं बिज़नेस वगैरह, वो घर से ही होता है। तो बाहर निकलना भी मेरा टाइमिंग के हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ड्राइविंग जो है वो ठीक कर लेती हूँ। हाँ, अगर बहुत लंबा गैप आ जाए तो फिर मुझे थोड़ी सी झिझक होती है, वरना अगर प्रॉपर करती रहूँ तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। वापसी पे मुझे जाना था इम्तियाज़, क्योंकि मुझे लेनी थी आज वीकली ग्रॉसरीज, और बस सब्ज़ी लेनी थी, छोटी मोटी और चीज़ें थी, क्योंकि कल मुझे बनाना है अच्छा सा खाना, और बस वही सब्ज़ी लेने आई थी। अच्छा, मैं वैसे रिकमेंड ये करूँगी सबको ही कि अगर आपने सब्ज़ी लेनी है स्टोर से या रेडियों से या कहीं से भी, तो आप सुबह के टाइम लें, क्योंकि सुबह सुबह ना फ्रेश सब्ज़ी आई होती है। रात में जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि धनिया मुरझाया हुआ होता है, मिर्चें मुरझाई हुई होती हैं, टमाटर भी आधे गले सड़े पड़े होते हैं। तो मतलब सब्ज़ी मज़े की उस तरह की नहीं होती जितनी सुबह सुबह मज़े की होती है। यानी कि 10, 11, 12 बजे आप चले जाएं तो बड़ी ही ज़बरदस्त सब्ज़ी मिल जाती है। तो बस सब्ज़ी मैंने ले ली थी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बहुत ज़्यादा कोई लेनी नहीं थी। बाकी चीज़ें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेनी थी, बस ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि मुझे जो रेसिपीज़ बनानी हैं उनकी जो चीज़ें कम थी, बस मैंने वो लेनी थी। और खाना बनाते बनाते आजकल मैं किचन की थोड़ी बहुत सफाई भी कर रही होती हूँ। कभी कोई कैबिनेट साफ़ कर ली, कभी कोई ड्रॉर साफ़ कर ली। तो आज मैंने मसाले वाली कैबिनेट जो है वो क्लीन की थी। तो जार मैंने सारे निकाल के वॉश करके उनको मैंने टेबल पे सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो बस वो मैं अभी देख रही थी कि ड्राई हुए हैं, तो फिर मैं इनको रीफ़िल करके रखूँ। बाकी चीज़ें मैं सारे निकाल के रख रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ वही चीज़ें ली हैं जो मुझे रेसिपीज़ के लिए चाहिए थी। बाकी अगर बच्चे साथ में होते हैं तो फिर वो तो कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का ले ही लेते हैं। तो ये पिज़्ज़ा भी मतलब ऐसे ही बच्चों ने ही ले लिया था। तो चीज़ मैं लाई थी, चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, तो ये मैंने पैक लिया और रख दी। अच्छा, चीज़ बड़ी वैसे महंगी है, मैंने देखा है। एक और तरीका मैंने सीखा है इंस्टाग्राम से चीज़ बनाने का, तो मैं सोचूं कि आपके साथ मैं वो शेयर करूं, ख़ुद भी एक्सपीरियंस करूं कि कैसी बनती है। अच्छा, हैलोपिनोस मुझे मिली थी, तो हैलोपिनोस भी मैंने ले ली थी। उनको मैंने वहाँ पे रखा, और यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे। तो अब मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मेरे पास ये हलीम मिक्स रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। जैसे कि मैं अक्सर मेंशन करती रहती हूँ कि एक्सपायरी हो जाते हैं डब्बे, तो एक्सपायरी डेट देख लिया करें और फिर वो जल्द से जल्द बना लिया करें। तो बस उसी का ये हिस्सा है। तो मैंने यहाँ पे लिया जी ऑयल 1 प्याली, साथ ही मैंने आधा किलो बीफ डाल दिया था। इसमें फ्लैशी पार्ट ज़्यादा था और बोन्स थोड़ी कम थी, तो उनको मैं भून रही हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। फ्राइड मैंने अनियन डाल दिए थे तकरीबन 1 प्याली, और उनको मैं अच्छे से भून रही हूँ। साथ ही मैंने हलीम मिक्स भी ऐड कर दिया था। अच्छे से इसकी भुनाई करके फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, हैलोपिनोस की मैं आपको कहानी बताऊं कि मैंने जब मुझे पता नहीं था कि हैलोपिनोस कहते हैं या जलपेनोस कहते हैं, क्योंकि लिखा जलपेनोस जाता है, तो मैंने किसी व्लॉग में जलपेनो कह दिया, तो मुझे इतने सारे नीचे लोगों के कमेंट्स आए कि नहीं हैलोपिनोस कहते हैं, जे साइलेंट होता है। तो मुझे तब जाके पता चला कि हैलोपिनोस कहते हैं। तो कहने का मकसद, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता होती, बाद में जाके वो पता चलती हैं। तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है और सीखना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको फिर आगे फिर दोहराना नहीं चाहिए, बस ये है। तो बहरहाल जी, मैंने दूसरी साइड पे पुलाव के लिए गोश्त भी चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुनाफा, जिसके लिए मैंने 1 लीटर लिया है जी दूध। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं कंडेंस मिल्क के। एक पूरा पैकेट मैंने इसमें डाला क्रीम का, और ये सवैयों के सेंटर में आता है, तो ये वो वाला मिक्सचर रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल दी, और विस्क से हल्का हल्का मैं चलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी।
आपने ये ख्याल करना है कि ये लगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ डली हुई है तो वो फ़ौरन जब लगता है तो उसका टेस्ट फिर बहुत बुरा आता है। मीठे का यही होता है कि अगर ज़रा सा लग गया, चाहे वो खीर बना रहे हैं या कस्टर्ड बना रहे हैं, कुछ भी है, अगर वो ज़रा सा जल गया तो उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। दूसरी साइड से मैंने हाफ़ पैकेट लिया है सेवइयों का। ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, इनको मैंने बिल्कुल हाथ से चूरा कर लिया था। साथ ही मैंने इसके 2 से 3 टेबलस्पून बटर के डाले हैं और इनको मैं अच्छे से पका रही हूँ। कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट मैंने उसको मैं पकाया था और नीचे एक लेयर मैंने लगा दी है। इसके ऊपर जो वाइट वाला सारा मिक्सचर मैं अभी दूध के साथ पका रही हूँ, उसके ऊपर वो वाला चला जाएगा और इसके बाद ऊपर से मैं फेनियाँ डालूँगी। अच्छा, अगर आपके पास सेवइयाँ नहीं है, फेनी है, तो नीचे आप फेनियों की लेयर लगा दें। उसको बटर में पकाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट वैसे लगा दें क्योंकि वो वैसे घी में पकी होती हैं। तो वो नीचे लेयर लगा दें बारीक करके, ऊपर की वाइट वाली लेयर लगा दें। इसके ऊपर डाल देनी है चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़ होती है, मेरी थोड़ी मिक्स वाली है तो मैं वो ही डाल रही हूँ। इसके ऊपर ये सारी फेनियों की लेयर चली जाएगी। अब मैंने नीचे वो वाली सेवइयाँ क्यों और ऊपर फेनियाँ क्यों डाली हैं, क्योंकि मेरे पास वो थोड़ी थोड़ी ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है, ऊपर मैं फेनियाँ डाल देती हूँ, नीचे मैं वो वाली सेवइयाँ डाल देती हूँ। तो वो बस रेडी हो गया था, साइड पे रख दूँगी। मैं इसको जब मैंने खाना सर्व करना होगा उससे थोड़ी देर पहले मैं बेक कर लूँगी, सिर्फ 20 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से घुल चुका था, तो मैंने गोश्त को निकाल लिया। अब उसी बर्तन में मैंने हलीम मिक्स वाला ये जो पाउडर फॉर्म है ये मैंने डाल दी। इसको अच्छे से चलाती जाऊँगी, पानी डालती जाऊँगी और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये दालों का मिक्सचर होता है और इसको पकना भी ज़रूरी होता है। तो इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और मैंने दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है और चिकन फिले मेरे पास से उनको मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला था, क्योंकि बटर जब डाला जाता है तो ऑयल ज़रूर डाला जाता है, वरना बटर जो है वो जलने लग जाता है। अच्छा, ये अब मैं 2 चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी, जैलेपेनोस के लिए यानी कि पेरी पेरी बाइट्स के लिए और इंचिलाडास के लिए। इंचिलाडास में थोड़ा सा डिफरेंट करके आज बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने जलेपेनोस ले ली थी, पानी में भिगो दिया था और उसके बीच में सिरका भी डाल दिया था, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। उसको मैंने यानी कि मिर्चों को मैंने भिगो के साइड पे रख दिया था। यहाँ पे दालें जैसे ही कुक हो गई तो मैंने पका हुआ बीफ जो है वो भी साथ ही डाल दिया, थोड़ा सा रेशा करके। बस अच्छे से चलाती जाऊँगी, वो तो ज़ाहिर है जब मुझे मेरे मतलब की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी तो मैं उसको बंद कर दूँगी। तो हलीम का काम तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे चिकन जैसे ही कलर चेंज किया तो मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें और चिली सॉस, सराचा सॉस, डार्क सोया सॉस ये डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने चिकन इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पेरी पेरी बाइट्स में फिल करना है चिकन और चीज़ को। और ये इंचिलाडास का जो चिकन है इसमें मैंने डाल दिए थे कैप्सिकम लंबे लंबे कटे हुए। इनको मैं कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस मैं यहीं पे इसको बंद कर दूँगी। यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी मैं वाइट सॉस, क्योंकि इंचिलाडास में वाइट सॉस लाजमी जाती है, उसके बगैर उसका मतलब कोई मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर से बटर डाला और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा के डाले हैं। अच्छे से कुक करूँगी यहाँ तक कि मैदे में खुशबू आने लग जाए और उसके बाद इसमें डाल दूँगी दूध और दूध को अच्छे से कुक करूँगी। फिर इसमें क्रीम चली जाएगी, चीज़ चली जाएगी, नमक, काली मिर्च और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चिकन क्यूब। उसको जब मिक्स करके अच्छे से पकाती हूँ तो बड़े मज़े की बन जाती है। अच्छा, अगर ये थिक होने लगे ना और दूध आपने डाल लिया है काफ़ी सारा, फिर भी थिक हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ, सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। बाकी दूध है तो दूध डालते रहें, मैं ज़रा दूध की बचत कर जाती हूँ तो पानी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ और वाइट सॉस मज़े की रेडी हो जाती है। और आज का जो इंचिलाडास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि मैंने रोल नहीं बनाए हैं, मैंने जस्ट ऐसे टॉर्टियाज़ जो हैं वो बिछा दी हैं। फिर इसमें ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये डाल दी, इसके ऊपर ये चिकन और कैप्सिकम डाल दी। फिर इसके ऊपर वाइट सॉस चली जाएगी और इसको मैं ढक दूँगी इसी के साथ, यानी कि टॉर्टियाज़ के साथ ही मैं इसको ढक दूँगी। फिर ऊपर से वाइट सॉस जाएगी और फिर इसमें चीज़ जाएगी। और ये तैयारी भी पहले की जा सकती है, यानी कि अगर अगले दिन मेहमानों ने आना है या उससे अगले दिन आना है तो ये बना के भले आप फ्रीज़ कर दें, इसको क्लिंग रैप करें, फ्रीज़ करें, छोड़ दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहले प्रिपरेशन करके रख देते हैं, बाद में जब मेहमानों ने आना हो तो फिर काम का बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ ऊपर चली गई वाइट सॉस और इसके ऊपर चली जाएगी चीज़ और बस मैं इसको भी रख दूँगी कुनाफे के साथ और फिर इसको मैं करूँगी बेक। और
कुनाफा से मुझे याद है, मुझे बार बार बकलावा याद आ जाता है। अब बकलावा सुन के आपको क्या ख्याल आता है, या मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि बिग बॉस में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि कौन है, अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरा फेवरेट कौन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी फेंक दिया था और मैंने चीरा लगाया हेलेपिनोस को, बीच में मैंने चीज़ और चिकन को ऐड किया। अब मैं 3 तरह की इसकी मैंने वो रेडी कर ली हैं। एक पहले मैदे में कोट किया, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में। इस तरह से ये नहीं उतरती। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मिर्चें जो है वो स्लिपरी होती हैं, तो बार बार अंडा उतर रहा होता है, ब्रेड क्रम्स उतर रहे होते हैं, तो हल्का सा हाथ से दबा लिया करें तो वो फिर स्टे कर जाती है, तो ख़राब नहीं होती है। ये सब क्या हो रहा है? और मेरे चेहरे पे ये जो रौनक है ये मेरे हस्बैंड के आने की वजह से है, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी आए थे और उन्होंने कहा कि खाना तो मैं थोड़ी देर तक खाऊंगा, लेकिन पहले चाय पिला दो। और मैं भी उनके साथ चाय पीना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मतलब चाय होती है और साथ में बातें होती हैं, और मतलब मियाँ बीवी की अपनी एक लाइफ होती है, एक दोस्ती होती है, तो उसका एक मैं मतलब अगर वो कुछ दिन ना आए तो मैं बहुत मिस करती हूँ। अब आप पूछेंगे आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, तो मेरे हस्बैंड काम भी करते हैं भाई, कोई घर नहीं बैठे रहते, अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना काम है, काम भी करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अब आए थे, इसलिए आज मैं ख़ास एहतमाम भी कर रही थी। और जैसे मेरी वीडियो बन रही थी तो साथ ही चाय भी उबल के नीचे आ गई। और होता ये है कि ज़रा से आपने तवज्जो हटाई है, दूध हो या चाय, वो फ़ौरन गिर जाती है। तो चावलों को यहाँ पे मैं रेडी करी थी। अच्छा, चावल मैं थोड़े से बना रही हूँ काबली पुलाव स्टाइल ना, प्रॉपर उस तरह नहीं बना रही, लेकिन उसी तरह बना रही हूँ कि मैंने पहले यखनी निकाल ली है, फिर मैं उसको हल्के मसाले के साथ मैंने चावल बना लिए। यहाँ पे मैंने अच्छा सा सैलड बना लिया था, और ये सैलड लीफ तो मेरे अपने घर में पौधा लगा हुआ है, उसके मैंने तोड़े हैं। और फ्रेश तोड़ के जब मैं सैलड बनाती हूँ इतने प्यारे लगते हैं, और कलर इतना इनका प्यारा खूबसूरत कलर है ना। अगर आपको कहीं छोटे छोटे मिले ना गमले में, तो आप घर पर लगा लें, इतने अच्छे डेली के निकल आते हैं ना, 3-4 पत्ते डेली के निकल आते हैं और पूरा गमला भर जाता है, बड़े प्यारे लगते हैं ये। तो यहाँ पे चावल मैं रेडी कर रही हूँ, और साथ मैंने हलीम को भी दोबारा से गर्म करने के लिए रख दिया है। कुनाफा भी मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। मतलब जो बेकिंग वाली चीज़ें मैंने वो भी रखनी शुरू कर दी हैं, और साथ साथ ये चीज़ें भी मैं डन करती जा रही हूँ। और हलीम बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। और मैंने पेरी पेरी बाइट्स भी फ्राई करने के लिए रख दी हैं। यहाँ पे मैंने गाजरें लंबी लंबी काट ली थी, साथ ही मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर ली है। उसको बस मैं हल्का सा कुक कर रही हूँ, जैसे वो थोड़ी सी गाजरें मीठी हो जाती है ना, उस तरह। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, तो वो भी थोड़े से साथ ही मतलब कुक हो रहे थे हल्के से। और यहाँ पर मैं सॉस बना रही हूँ जो मैं पेरी पेरी बाइट के साथ सर्व करूँगी। मैंने पेरी पेरी सॉस ली 2 चम्मच, थोड़ा सा मैंने इसमें मेयोनीज़ लिया था 1 से 2 चम्मच, फिर मैंने इसमें सिरका थोड़ा सा डाला था, और फिर मैंने इसमें चिली सॉस थोड़ा सा डाला था। बस उसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। पेरी पेरी सॉस जो है वो मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। और बस यहाँ पे लगा रही हूँ जी टेबल, और थोड़ी सी मैंने कैंडल भी लगा दी थी, थोड़े से मैंने ये अच्छे से प्लेटर निकाल लिए थे। बस अच्छा लगता है आप घर वालों को जब अच्छा फील कराते हैं, और कभी कभी करना भी चाहिए। मेहमानों के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन अपने घर वालों के लिए भी किया जाता है। और जब से ये मौसम अच्छा आ गया है ना, तो बड़ी खुशी होती है इस मौसम में ना। खाना पकाने का मज़ा आता है, बैठने का मज़ा आता है। खाली पंखे में आप बैठ जाते हैं, आप कहीं भी बैठ जाएं आपको मज़ा ही आता है, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही होती है। वरना तो एक कमरा होता है, एक एसी होता है, और आप हर वक्त उसमें घुसे रहते हैं। मुझे तो बहुत उलझन होती है, किचन में जाना, खाना बनाना, वो भी बड़ा मसला हो जाता है। और यहाँ पे मेरा पुलाव जो है वो बहुत मज़े का रेडी हो चुका था, गोश्त बिल्कुल खुला हुआ था। इसके ऊपर मैंने गाजरें और ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डाल दिए थे। अब आप कहेंगे कि आप मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं दी, तो ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सिंपल वाला पुलाव है, मैंने कोई मुश्किल नहीं बनाया। बस इसके ऊपर मैंने गाजरें, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, हल्का सा रोस्ट करके ये ऊपर गार्निश कर दिया था उसके साथ, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। तो बस जी, हलीम भी रेडी हो गई, पुलाव भी रेडी हो गया, इंचलाडास भी, पेरी पेरी बाइट्स भी, कुनाफा भी,
और सैलेड वैलेड जो भी है वो भी मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था। पहले मैंने सोचा मैं निहारी बनाती हूँ, लेकिन निहारी का बस फिर मैंने सोचा चलो फिर किसी दिन बना लूँगी। अच्छा, कुनाफा के ऊपर जो सिरप डलता है इसमें कुछ नहीं मैंने डाला। आधा प्याली मैंने पानी का लिया, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। तो ये सिरप सा बना लिया था। बीच में इसके मैंने ज़ाफ़रान भी डाल दिया था, तो इसका कलर ज़ाफ़रान की वजह से येलो है। तो बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इसमें अगर थोड़ा बहुत मीठे की कसर होती है, एक तो वो भी पूरी हो जाती है और दूसरा ये बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है कुनाफा। और यहाँ पे इंचलाडास जो हैं वो बेक हो चुके थे अच्छे से। इनको मैं पोर्शन बना के रख रही हूँ कि अगर जिसने निकालना वो आराम से एक पोर्शन में निकाल ले। और ये सारा खाना हो गया रेडी। और बस ज़िंदगी में यही खुशियाँ होती हैं। मेरा ख़्याल है कि आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करें और फैमिली से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें और घर में एक अच्छा माहौल बना के रखें। अच्छे माहौल की वजह से बच्चों पे बड़ा अच्छा असर आता है, बच्चे खुश रहते हैं। जब माँ पॉजिटिव रहती है, बाप पॉजिटिव होता है। जब माँ अच्छा खाना बनाती है और बाप तारीफ़ करता है तो बच्चों का उस पर बहुत अच्छा असर आता है, बीवी पे बहुत अच्छा असर आता है। और मुझे तो यही होता है कि जब मेरे हस्बैंड थोड़ी सी भी मेरी तारीफ़ कर देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और मुझे तो बल्कि कुछ बनाना भी नहीं आता था, तो इनकी तारीफ़ करने की वजह से ही फिर मैं और ज़्यादा सीखती गई और ज़्यादा सीखती गई कि जब तारीफ़ होती है तो फिर अच्छा लगता है। वरना शुरू में कहाँ इतने खाने बनाने आते हैं, कहाँ कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता था। तो बस ऐसे ही इन्होंने तारीफ़ की और मैंने सीखा। बस यही प्रोसेस लाइफ का चलता रहा और बस आराम से हम बैठ के खाना खाएंगे। खाना मैंने यहाँ लगा दिए थे, लेकिन हमने आराम से सोफ़े पे बैठ के खाना खाया था। बस टीवी शीवी देखा, बातें बातें की और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।